द्वारका के राजमहल में एक विचित्र हलचल थी। राजदूत तेजी से महल में घुसा और घबराहट में राजा उग्रसेन को प्रणाम किया। वह इतना परेशान था कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कृष्ण के समक्ष एक पत्र रखा और कहा, यह पत्र वृंदावन से आया है, इसे तुरंत पढ़ा जाना चाहिए। कृष्ण ने पत्र उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उनकी आंखें गहरी हो गईं और पूरे कक्ष में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कृष्ण, यह क्या है? रुक्मिणी ने चिंतित होकर पूछा। कृष्ण ने पत्र को मोड़ा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। यह राधा का संदेश है। रुक्मिणी का स्वर विस्मय से भर गया। कक्ष में मौजूद सभी लोग अचानक खामोश हो गए। कोई नहीं जानता था कि इस नाम का प्रभाव इतना गहरा क्यों है। रुक्मिणी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या लिखा है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, राधा ने लिखा है कि वह मेरे बिना वृंदावन छोड़कर जा रही है, हमेशा के लिए। यह सुनकर रुक्मिणी हतप्रभ रह गई। उनके मन में कई सवाल उठे। वह कौन है और उनके जाने से कृष्ण इतने चिंतित क्यों हैं? कृष्ण ने रुक्मिणी को कुछ नहीं बताया और तुरंत तैयार होकर वृंदावन की ओर चल दिए। रुक्मिणी, जो अब तक भ्रमित थी, ने तय किया कि वह भी उनके साथ जाएंगी। रास्ते में रुक्मिणी ने पूछा, कृष्ण, कौन है यह राधा और क्यों उनका एक पत्र आपके हृदय को इस तरह विचलित कर सकता है? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राधा वह है जिन्होंने मुझे सिखाया कि प्रेम क्या होता है। वह मेरी आत्मा का वह हिस्सा है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया, क्यों? कृष्ण ने गहरी नजरों से रुक्मिणी को देखा और कहा, कभी कभी जीवन में कर्तव्य प्रेम से बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम खत्म हो जाता है। जब वे वृंदावन पहुंचे तो गांव में सन्नाटा था। लोग राधा के जाने से बेहद दुखी थे। रुक्मिणी ने पहली बार देखा कि कृष्ण के नाम पर बसने वाले इस गांव में राधा का कितना बड़ा महत्व था। गोपियों ने कृष्ण को देखा और रोते हुए कहा, कान्हा, राधा तो चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और संदेश छोड़ा है। गोपियों ने उन्हें एक और पत्र दिया। कृष्ण ने उसे पढ़ा और चुपचाप मुस्कुराए। रुक्मिणी ने अधीरता से पूछा, क्या लिखा है इसमें? कृष्ण ने पत्र रुक्मिणी को दिया। उसमें लिखा था, कान्हा, मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग है। मैं तुम्हारी स्मृति बनकर ही खुश हूँ। रुक्मिणी तुम्हारी शक्ति है और मैं तुम्हारी प्रेरणा। अब मुझे जाने दो। रुक्मिणी का दिल अब भारी हो चुका था। उन्होंने पहली बार समझा कि प्रेम अधिकार नहीं, त्याग है। उन्होंने कृष्ण से कहा, राधा ने जो प्रेम आपको दिया वह अमर है। मैं इसे कभी नहीं समझ सकती थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि उनका त्याग भी प्रेम का एक रूप है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा और रुक्मिणी, तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो। एक ने मुझे प्रेम का अर्थ सिखाया और दूसरी ने मुझे कर्तव्य निभाना। वृंदावन से लौटते समय रुक्मिणी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उन्हें राधा की परछाई दिखाई दी, जैसे वह मुस्कुराकर कह रही हो, अब कृष्ण को अच्छे से संभालना, वह तुम्हारे हैं। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने पहली बार प्रेम के त्याग और समर्पण की गहराई को महसूस किया। कभी कभी प्रेम पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे जाने देना।